लालची वाटर टैंक वाला। बहुत पहले नरहरपुर नामक एक गांव था। उन दिनों पानी की पाइप न होने के कारण लोग कुओं पर ही निर्भर करते थे। इस साल नरहरपुर में ज्यादा बारिश नहीं हुई तो कुआं जल्दी सूख गई। इसी कारण पीने की पानी की कमी से लोग परेशान हुए। कुछ दिनों बाद सरकार ने उस गांव के लिए वाटर टैंक को मंजूर किया। उस वाटर टैंक के ड्राइवर का नाम था जेठालाल। उस शहर से टैंक में पानी भर के गांव में 2 दिन बाद जाता था। उस टैंकर में छेद था, उसमें से पानी निकलते रहता था, इसलिए बहुत सारा पानी यूं ही बर्बाद होता था। उस टैंकर को गांव के बीच में खड़ा करता था। सभी औरतें भागते हुए पानी भरने आती और पानी भर के चली जाती थी। कभी कभी कुछ औरतें पानी के लिए बहुत झगड़ा किया करती थी। एक दिन एक औरत पानी भर रही थी, तभी दूसरी औरत उसकी गुंडी को लात मार के हटा देती है और कहती है, गुस्से से कहती है, मेरा नंबर पहले है, मैं पहले आई हूँ तो मैं पहले भरूंगी। आय हाय, तू कहाँ पहले आई रही? चाहे तो इनसे पूछ लो, मैं ही पहले आई हूँ, समझी तो मुझे भरने दे। ये झगड़ा यूं ही आए दिन चलता रहता था। इसी बात पे दोनों खूब लड़ाई करते हैं। अंत में दोनों थक हार के घर चले जाते हैं। ये झगड़ा यूं ही आए दिन चलता रहता था। एक दिन ड्राइवर जेठालाल चाय पीने एक ढाबा के पास गाड़ी कड़ाकर चाय पीने जाता है। एक नौकर चाय लाता है। जेठालाल चाय पीता है। तब उधर से ढाबा मालिक आता है और कहता है, अरे भाई साहब, मेरे ढाबा पे पानी की बहुत कमी है। यदि तुम मुंह से आधा पानी दोगे तो उसके बदले में तुम्हें 500 रुपए पैसे दूंगा, जिससे तुम्हारी भी कुछ कमाई हो जाएगी। जेठालाल के मन में लालच जगा। उसने सोचा, अरे भाई वाह, क्या बात है, ऐसे तो मैं माला माल हो जाऊंगा रे। उन औरतों को क्या ही पता चलेगा, ये बढ़िया सौदा है। ऐसा सोचकर उसने लालच में टैंक का आधा पानी ढाबा वाले की टंकी में भरी और गांव की ओर चला गया। कुछ देर में वह गांव पहुंच गया। सभी औरतें भागते हुए पानी भरने टैंक के पास पहुंची। कुछ औरतें ने पानी भरी और टैंक खाली हो गया। एक औरत बोली, क्या पानी इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? आम तो अभी पानी भरी भी नहीं है और टैंक खाली हो गया। आप लोग एक एक इतना घड़े बढ़ते रहोगे तो काली तो होगा ही ना। ये कोई अक्षय पात्र तो है नहीं। क्या आप लोग जानते हो इस टैंक में कितना लीटर पानी आता है? जो जी में आए कहते रहते हो। अब जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर उन औरतों के मुंह बंद कर दिया। वे लोग क्या भी बहस करते, दुखी होकर बहसे चले गए। ऐसा आए दिन होने लगा। इससे ये हुआ कि गांव में कई लोग पानी से तड़पने लगे। उसी गांव में मुन्नी नाम की एक छोटी सी लड़की रहती थी। उस लड़की को पढ़ने का बहुत शौक था। उस गांव में स्कूल न होने के कारण उसके पिता उसे अपनी साइकिल पर बिठा के बगल के गांव के स्कूल में छोड़ने जाते थे। हर रोज उन्हें देखते हुए उस गांव के कुछ औरतें कहती हैं, क्या हम अपने घर के लड़कों को स्कूल नहीं भेजते? और एक है जो अपनी बेटी को दूसरे गांव के स्कूल में छोड़ने जाता है। हाँ, तुम ठीक कहती हो सुमित्रा। ऊपर से इसे अपनी साइकिल पे बिता के ले जाता है। और ये लड़की है, आखिर में वैसे भी इस हाथ ही तो पीली करनी है, पढ़कर क्या कर लेगी? कुछ दिनों बाद जेठालाल टैंकर का सारा पानी ढाबा के टंकी में डालकर गांव गए बिना ही लौट जाता है। उस गांव के औरतें उस टैंकर की प्रतीक्षा करती और निराश होकर घर चली जाती थी। सभी गांव वाले पानी की कमी से परेशान रहते थे। एक दिन जेठालाल आधा टैंकर पानी लेकर गांव आया। औरतें भागते हुए आईं और पानी भरने लगी। थोड़ी देर में पानी खत्म हो गई। तब जेठालाल कहता है, पानी खत्म हो गया, अब जाओ जाओ भाई जाओ। एक औरत बोली, ये क्या भैया, 10 घुंडी पानी भरने से टैंकर खाली हो गया? तो ये सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? तुम ढाबे वाले को पानी बेचना बंद करोगे तो ये धक्का और ये झगड़े नहीं होंगे ना भैया? जेठालाल गुस्से से कहता है, तुम कौन हो? गांव में नहीं आई हो,
सरकार वरकार जैसी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। जाओ जाओ, 2 दिन बाद टैंकर पी रहेगा, तब सबको धक्का मारकर तुम आगे आकर खड़ी हो जाना, पानी मिल जाएगा। तुम आज से ज्यादा बोल रही हो, ये पगला गई है, बकवास कर रही है। ऐसा रहा तो मैं तुम्हारे गांव नहीं आऊंगा। क्या समझती हो अपने आप को? इसे ले जाओ यहाँ से। मुझे नहीं भैया, पुलिस तुम्हें ले जाएगी। कांस्टेबल अरेस्ट हिम। तुरंत पुलिस आकर जेड्डा लाल को पकड़ ली। देद्दा लाल के समझ में कुछ नहीं आया। गांव के औरतें भी परेशान होकर देखने लगी। तब वो औरत बोली, मैं इस जिले की कलेक्टर हूँ। मुन्नी नाम की एक छोटी सी लड़की ने कलेक्टर ऑफिस को एक लेटर लिखा था कि हमारे गांव में पानी की तकलीफ है। तब इस गांव की छानबीन की गई और इसके बारे में पता चला। तभी से इसकी निगरानी की और इसकी करतूत पकड़ी गई। अब आपके गांव में पानी की पाइप की भी मंजूरी हो गई है। इसकी गलती के लिए मैं माफी चाहती हूँ। इसे ले चलो। मुझे माफ कर दीजिए कलेक्टर मैडम, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दीजिए। इसे ले चलो। इसे खाने के लिए देना, लेकिन पीने के लिए 2 दिन तक पानी मत देना। इसे तभी पानी की कीमत पता लगेगा। इस तरह जेद्दा लाल को पुलिस ले गई। तुरंत उस गांव के औरतें मुन्नी के घर चली गईं। शाबाश बेटे, तुमने गांव में पानी की समस्या को दूर किया। और मुन्नी के पिता से कहा, हमें क्षमा करे, हम तो ताने मारते थे कि बेटी को क्यों पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ाई का मोल हम समझ गए हैं। हम भी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। मैंने भी कलेक्टर मैडम को अपने गांव में स्कूल खोलने की अर्जी दे दी है। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही इस गांव में स्कूल बनवाएंगे। तब सब खुश हुए। कुछ महीने बाद गांव में नलकूप बनाए गए। लोगों की पानी की समस्या भी दूर हो गई थी। साथ ही साथ स्कूल भी बनाई गई, जिससे से लोग खुशी से नाचने लगे। तो दोस्तों, लालच का नतीजा दुख ही होता है। और पढ़ने के कितने फायदे होते हैं देखा।